Hello guys, मेरा नाम है जबरान सैयद. And I'm Asma Sayyed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. जी. If you're new to our channel, let me tell you that we are Portugal Immigration Consultancy based in Lisbon. हम पोर्चुगल की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी लॉ फर्म चलाते हैं और एक कंसल्टेंसी चलाते हैं और हम D2, D7, D8 और गोल्डन वीज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और कमेंट्स में अपने सवाल पूछिए और व्हाट्सएप करके, ईमेल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको डायरेक्टली हमसे बात करनी है तो छोटी सी कंसल्टेशन फीस पे कर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं. हम दोनों से पर्सनली अगर हमसे बात करनी है तो आपको कंसल्टेशन फीस पे करनी है. आपको चैट करना है, ईमेल करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी है और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको कोई फीस पे करनी नहीं है. अगर आपको सिर्फ पर्सनली हमसे बात करनी है खास तौर से तो आपको एक फ़ीस पे करनी है और वो फ़ीस एडजस्ट हो जाती है आपकी सर्विस फीस पे. जो मेन टोटल अमाउंट है उसके ऊपर वो अमाउंट जो है आप एडजस्ट कर लेते हैं. और आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो पे आ गए हैं तो नीचे एक लाइक का बटन आता है, थम्स अप का बटन आता है. आपको वो थम्स अप का बटन दबाना है. आपने वीडियो देखा, ये मेरी जो आप अभी अल्फाज जो सुन रहे हैं तो वो उसी वक्त पे आपको लाइक बटन दबाना है क्योंकि ये वीडियो को वो लोगों तक पहुंचाना है जो लोग वाकई में सीरियस हैं पोर्चुगल आने के लिए. कई सारे लोग D2 का वीज़ा का प्रोसेस दूसरे जगहों पे शुरू करने के बाद हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली कि हम कहीं और चले गए थे, आपकी वीडियो हमें पता नहीं चली या आपके बारे में हमें पता नहीं चला. हम यूट्यूब चैनल पे अपना यूट्यूब चलाने के लिए या फिर ये चैनल से अर्निंग करने के लिए हमारा मकसद नहीं है. हमारा तो एक कंपनी है, हम एक लॉ फर्म चलाते हैं. हमारी मार्केटिंग जो है थोड़ी सी यूट्यूब के थ्रू होती है क्योंकि कई सारे लोग वीडियोस देखते हैं. पोर्चुगल की इमिग्रेशन अगर का सोचा है उन्होंने तो वीडियोस देखते हैं. तो कई सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास थक के 1 साल के बाद 2 साल के बाद दूसरी जगहों पे काम उन्होंने शुरू किया और काफ़ी टाइम के बाद फिर हमारी वीडियो उनके सामने आई. तो वो रीज़न से इसके आप अगर लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी और उनको एक ऑथेंटिक और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन. हमारे चैनल पे थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी होती है लेकिन मकसद ये होता है, रीज़न ये होता है कि हम लोग बहुत ही डिटेल में बताते हैं. तो आप इसे लाइक करें. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं D7 और D8. D7 क्या है और D8 क्या है, कौन कर सकता है इसको अप्लाई, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, तो इसके बारे में बात करते हैं. So without any further ado, let's start the video. पोर्चुगल 3 एक बेहतरीन वीज़ाज ऑफर करता है जो मेरे हिसाब से दुनिया भर में ये 3 वीज़ाज कहीं नहीं है. मतलब ऐसा वाला जो प्रोसेस है वो कहीं नहीं मिलेगा. एक तो D2 है, दूसरा D7 है और तीसरा D8 है. आप गोल्डन वीज़ा का डेफिनेटली है, वो एक ज़बरदस्त वीज़ा है वो भी, लेकिन गोल्डन वीज़े के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं आज की वीडियो में. हम सिर्फ D7 और D8 बात करने वाले हैं. इससे पहले की वीडियो में हमने D2 के बारे में आपको बताया है, अब हम आपको D7 D8 के बारे में एक साथ बताने वाले हैं. D7 एक रिटायरमेंट और एक पैसिव इनकम वीज़ा है. ये वो लोगों के लिए है जिसके पास 1000 यूरो, मैं एक सिंगल बंदा को ही एग्जाम्पल लेके, सिंगल एप्लीकेंट को ही एग्जाम्पल लेके आज चलने वाला हूँ. D7 में भी और D8 में भी. D7 के लिए आप जब एलिजिबल होते हैं कि आपके पास एक मंथली रेंट आ रहा है 1000 यूरो मिनिमम, आपके पास एक मंथली रेंट आ रहा है. आप अपने फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, UAE से हैं, तो आपके वो वाले इंडिया, पाकिस्तान, UAE के अकाउंट में वो रेंट आना चाहिए. दूसरा तरीका ये है कि आप एक इन्वेस्टमेंट आपने की है और आपके पास एक फिक्स्ड पैसिव इनकम आ रही है. पैसिव इनकम 1000 यूरो की एक फिक्स पैसिव इनकम आपके पास आ रही है तो भी आप एलिजिबल हैं. एक रेंट की शक्ल में और इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आपके पास अगर रेंट आ रहा है, ये 2 तरीके से अगर आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं, 1000 यूरो आपके पास आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं D7 के लिए. D7 अब आपको क्या करना है नेक्स्ट. आपके पास ये रेंट आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे पोर्चुगल में आपको निफ अप्लाई करना है. निफ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पोर्चुगल में आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना है. फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पे एक पर्सनल बैंक अकाउंट खोलना है. पर्सनल बैंक अकाउंट खोलने के बाद फिर आपको एक अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र करनी है. आपकी एक सेविंग अमाउंट उसके ऊपर ट्रांसफ़र करनी है. D7 के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो आप जाके डिटेल में हमने ब्रेकडाउन भी उस पर दिया हुआ है कि कितनी सेविंग बनानी है. आपको अगर फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो वो इससे पहले की वीडियोज़ में D7 की इससे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि आप स्पाउस है या 2 बच्चे हैं तो कितना फिर अमाउंट आपको शो करना है. 1000 आपके लिए हैं लेकिन स्पाउस और बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स वगैरह हैं, तो आपको कितना शो करना है वो कैलकुलेशंस हमने दिए हैं. वो कैलकुलेशंस आप जाके फिर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं हमारे चैनल पे. तो फिर ये आपका निफ आ गया, आपका
हाउस कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर आपका 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको शो करना है, एक प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको शो करना है। वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है D7, D2, D8 की। लेकिन D7, D8 में फिर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 6 महीने का होटल की बुकिंग भी शो कर सकते हैं, कंफर्म्ड पेड होटल बुकिंग एयरबीएनबी की भी शो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इवेंचुअली आपको यहाँ पे आने के बाद आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वो भी आपको शो करना है। शुरुआती टाइम पे आपको सबमिशन के टाइम पे आप ये भी डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन D2 पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते। D2 पे आपको 100% हाउस कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट शो करना है। जी, हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बनाइए, और D2 में जैसे आपको अपना कंपनी का भी बैंक अकाउंट बनाना होता है और फैमिली अगर साथ आ रही है तो पर्सनल बैंक अकाउंट भी बनाना होता है, लेकिन D7 के लिए आपको सिर्फ अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बनाना होता है। एग्जैक्टली। ये होने के बाद फिर अपनी PCC बनाइए, VFS की अपॉइंटमेंट लीजिए। VFS के अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये सारी चीज़ें शो करना है, फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव और आपका पर्सनल बैंक अकाउंट पोर्चुगल का, आपका नेफ, और जो वहाँ का जो प्रूफ है, वहाँ की स्टेटमेंट्स, वहाँ पे जो आपको ये जो रेंट आ रहा है या इन्वेस्टमेंट में जो करने के बाद जो आपका ये जो पैसिव इनकम आ रहा है वो आपको शो करना है, प्रूफ शो करना है, आपको ये सारी चीज़ें शो करना है। आपका इंश्योरेंस लेना है, आपकी जो PCC है उसकी नोटरी ट्रांसलेशन वगैरह करके यहाँ पे फिर इसकी ट्रांसलेशन करना है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में। आप अगर स्पाउस वगैरह बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वही बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करना है, नोटरी करना है, ट्रांसलेशन करना है, सबमिशन करना है। फिर VFS के टाइम पे फिर वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक देना है, फीस पे करना है, और फिर आपका वीज़ा आ जाएगा। 120 डेज़ का वीज़ा रहेगा वो भी। फिर इंशाल्लाह फिर यहाँ पे आने के बाद वही आइमा की अपॉइंटमेंट लेना है। आइमा की अपॉइंटमेंट यहाँ पे करके बायोमेट्रिक के टाइम पे जाना है, लॉयर के साथ जाना है आइमा ऑफिस, वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना है। फिर ये जो आपने एड्रेस लिया है, हाँ, तो फिर रेसिडेंस कार्ड होटल पे नहीं आएगा। अब लोग बोलते हैं कि हम तो इसके ऊपर ही चलाएंगे, ऑनलाइन बुकिंग की, एयरबीएनबी की, booking.com की, होटल की, हम 6 महीने की जो हमने की थी उसके ऊपर ही चलाएंगे। होटल के ऊपर फिर आपका रेसिडेंस कार्ड नहीं आएगा, आपका जो बैंक अकाउंट का जो कार्ड वगैरह है होटल के ऊपर नहीं आएगा, आपकी जो होटल बुकिंग है उसके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए इवेंचुअली आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप D2 कर रहे हैं, D7 कर रहे हैं, D8 कर रहे हैं। आपका जो रेसिडेंस कार्ड आएगा पोर्चुगल का फिर आपके हाउस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा। सेम अब यही सेम कुछ चीज़ें हैं जो D8 के लिए है। D8 लेकिन एक डिजिटल नोमैड वीज़ा है। डिजिटल नोमैड वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। फिर मैं एग्जांपल एक बंदे के लिए ही दे रहा हूँ, एक एप्लीकेंट के लिए दे रहा हूँ। आपकी 3,500, 4,000, 4,500 यूरो सैलरी आ रही है, फिक्स्ड सैलरी आ रही है आपके पास। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी है, अब वो कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं, उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको शो करनी है, बैंक वहाँ की स्टेटमेंट शो करनी है, ये सारी चीज़ें निफ लेना है, पर्सनल बैंक अकाउंट करना है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट करना है। शुरुआत में इसके ऊपर कर सकते हैं, होटल बुकिंग के ऊपर भी कर सकते हैं इवेंचुअली, लेकिन फिर वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए टू रिसीव द कार्ड, देन द डेबिट कार्ड ऑफ द पर्सनल बैंक अकाउंट। फिर वो सैलरी पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में वो 4,500, 3,000, 3,500 आपको ट्रांसफर करना है पोर्चुगल के पर्सनल बैंक अकाउंट में। फिर वो स्टेटमेंट शो करनी है, सबमिशन करना है, VFS का अपॉइंटमेंट लेना है, वही नोटरी ट्रांसलेशन, PCC का नोटरी ट्रांसलेशन वगैरह करके, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आपको फिर सबमिट करके फिर वीज़ा लेना है। 120 डेज़ का वीज़ा आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, आने के बाद फिर वही बायोमेट्रिक करेंगे जैसा D7 में था, बायोमेट्रिक करेंगे, कार्ड आएगा घर के ऊपर। उसके बाद आप वो जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो काम यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको D7 और D8 पे 2 साल तक, 16 महीने हैं एक्चुअली, 2 साल पकड़ के चलिए, 2 साल तक आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। कई सारे लोग हमें ये फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल पे जब कंसल्टेशन लेते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो जॉब अपना नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ ही रहना है। तो D7 D8 आपके लिए नहीं है, आप D2 के लिए अप्लाई करिए। ये वो लोग हैं जो कि फ्लेक्सिबल है और कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं और एक रेंट ले रहे हैं या एक सैलरी ले रहे हैं पोर्चुगल में। आपको पोर्चुगल में 2 साल रहना ही रहना है। उसके बाद फिर आप बाद में हर 3 महीने में, 6 महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन शुरू का जो कार्ड है उस वक्त तक आपको पोर्चुगल में रहना है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पे निज़ाम। तो पहले तो 6-6 महीने में लोग ट्रैवल कर लेते थे D7 D8 पे भी, अब उनके साथ भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो वो आप ये कोशिश मत करिए, आप वो लोग के लिए अच्छा है जो कि ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं, आप D7 और D8 करें। तो ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे हम फिर से। आप फिर वापस जाके हमने ब्रेकडाउन्स दी हैं, कैलकुलेशंस वगैरह सब दी हैं। अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड भी अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो 4,000 नहीं होगा,
फिर 50% हो जाएगा और 30% हर चाइल्ड पे होगा। तो वो कैलकुलेशंस भी प्रीवियस वीडियोस में आप जाके करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस हमारी आपको समझ में आ रही है। इसे लाइक करें, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक फैलाइए। हमें अगर आपको हमसे कम पर्सनली आपको काम करवाना है ये सारी चीज़ों की, D2 की, D7, D8 की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लेना है और बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, आप कभी भी एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हैं। हम दोनों से बात करनी है तो एक कंसल्टेशन फीस आपको पे करनी है, उसके बाद आपकी मीटिंग बुक की जाएगी, फिर हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayyed. Peace be upon you all.